Now we have next heading, that is motion of point charge in uniform electric field. Based on that we have these two question जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं. इनको अभी होल्ड करते हैं, पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस पर बात करेंगे. हेडिंग क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज है, उसका मोशन होगा. क्यों होगा? देखिए, सपोज करिए यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है, कहीं पर भी बना लीजिए. यहाँ पर मैंने बना लिया पॉइंट ए पर. ये जो चार्ज है इसका वैल्यू है Q और इसमें मास भी होगा. मास की जो वैल्यू है वो है M. इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे E. होता क्या है कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है. वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होता है, अनलेस बताया ना जाए कि चार्ज नेगेटिव है. नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स इधर नहीं लगेगा, फिर अपोजिट लगेगा. अभी हम यहाँ पर चार्ज को पॉजिटिव मान रहे हैं, इसलिए इस पर हमने जो फोर्स लगाया है वो उधर को ही लगाया है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है. नाउ ये फोर्स होता कितना है? मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो ये होता है Q इंटू ई के बराबर. E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, Q चार्ज का मैग्नीट्यूड है और F जो है ये है फोर्स. ड्यू टू दैट फोर्स आगे की कहानी होगी. आगे की कहानी मतलब मोशन इस चार्ज में क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल. मोशन को एनालाइज करने के लिए लॉज होते हैं जो न्यूटन ने बताए थे. मेनली क्या होता है? मेन F इक्वल टू एम ए, और F आपने कहा ये क्यू ई के बराबर होगा. यहाँ से एक्सेलेरेशन आ गया क्यू ई बाई एम. मतलब क्या है इसका कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल पर दोबारा से बना लेंगे इस चार्ज पार्टिकल को, एक एक्सेलरेशन होगा. कितना होगा वो एक्सेलरेशन? वो होगा क्यू ई बाई एम के इक्वल. राइट. नाउ ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन व्हाट विल हैपन? अगर यहाँ पर ए पॉइंट पर चार्ज का वेलोसिटी कुछ सपोज करिए u है, तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो चेंज होने लगेगा. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होता है. पार्टिकल अभी अगर इधर को जा रहा है तो फिर ये एक्सेलरेशन की वजह से आगे जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगा. आई मीन अगर पार्टिकल का अभी वेलोसिटी 0 है, सपोज करिए u 0 है, तो इसका वेलोसिटी 0 ही नहीं रहेगा. बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पार्टिकल में वेलोसिटी आएगी. यानी कि पार्टिकल आफ्टर लेटर ऑन कुछ टाइम के बाद पॉइंट ए पर नहीं पॉइंट बी पर मिलेगा, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, कुछ होगी. उसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ कितनी होगी. कैसे निकालेंगे इसको? इसके लिए हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं नोन हैं और कौन कौन सी अननोन हैं. ये इक्वेशन आगे कौन सी यूज़ होगी ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्वेश्चन में और क्या दे रहा है. जैसे कि अगर यहाँ पर इसने ए से बी के बीच का टाइम ये दे दिया है, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी होगी जिसमें V, U, A और T ये चार लोग आ जाए. V, U, A, T. उस परिस्थिति में आप इसको लगा सकते हैं. देखिए इस इक्वेशन में ये चारों लोग हैं. हो सकता है एग्जामिनर आपको A से B के बीच का टाइम न देख करके वो डिस्टेंस बताए. दैट टाइम V निकालने के लिए ऐसी इक्वेशन ढूंढेंगे जिसमें V, U, A, S ये चार लोग आ जाएं. तो फिर चार लोग आते हैं बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as. आई थिंक आप समझते होंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत सारी होती हैं. ये कौन सी लगेगी ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना है. ये अभी जनरलाइज करना पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन पर आएंगे तो समझ आएगा. क्वेश्चन पर आ जाते हैं. पहला क्वेश्चन ये बहुत आसान है. देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन करिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं है ये. इलेक्ट्रॉन
इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू दैट इस पे जो फोर्स होगा फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जिधर फील्ड बनाई फोर्स भी उधर को ही बनाया। ये इसलिए कि बाय डिफॉल्ट एज्यूम्ड था वहाँ पे कि चार्ज पॉजिटिव है, बट इधर एग्जामिनर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, सो फोर्स और फील्ड ये अपोजिट होंगे। यहाँ पर फोर्स आई कैप में है, तो जो फील्ड होगी वो आई कैप में नहीं होगा, माइनस के साथ आएगा। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे है, तो बी और डी में कोई एक हो सकता है। कौन सा होगा, इसके लिए अब हमें मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाना होगा, जिसमें सारे लोगों के मैग्नीट्यूड होते हैं, फोर्स, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। F ये प्रश्न में बता दिया है। मैग्नीट्यूड पार्ट की अगर हम बात करें फोर्स का, तो ये लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -16, ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड। नाउ Q चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, नाउ मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1.0 इंटू 10 की पावर 3, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मैंने पहले ही बताया, इट विल नॉट बी आई कैप, इट विल बी माइनस आई कैप। रीज़न, यहाँ पर बात पॉजिटिव चार्ज की नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है, विच इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नहीं दो लोग हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे वी हैव 2 पॉइंट चार्ज, एक नाम दिया है P और एक नाम दिया है Q, और फिर कह रहे हैं ये इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। मतलब हमें जो रिलेट करना है वो है डिस्टेंस S। इनिशियली ये सारे दोनों के दोनों रुके हुए हैं U, और इनमें जो टाइम लगा है S डिस्टेंस कवर करने में वो T के बराबर है। एक बार मैं री एक्सप्लेन कर दूं डायग्राम बनाकर। ऐसा है कि जैसे एक आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और इसमें आपने 2 चार्ज पार्टिकल कंसीडर करने हैं, एक है P और एक है Q, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना लिया P और यहाँ पे मैंने बना लिया Q। दोनों में अंतर क्या है, दोनों के चार्ज और मास दोनों अगर सेम टू सेम होते तब तो सब कुछ इक्वल होता, क्योंकि एक्सेलरेशन दैट टाइम इक्वल आता। व्हाट इज इट मीन, इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो एक्सेलरेशन जो आपने अभी निकाला दैट वाज QE/m। दोनों चार्ज पार्टिकल का अगर Q और M दोनों ही इक्वल होता तो फिर एक्सेलरेशन दोनों के लिए ही इक्वल आता, दोनों ही लोग सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करते, सेम फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करते। बट यहाँ मास में अंतर है, दोनों पार्टिकल के मास अलग अलग हैं, एक का मास mp है और दूसरे का mq। ड्यू टू डैट व्हाट विल हैपन कि जो p है ये जो डिस्टेंस है मान लो s कवर करता है तो उतनी ही डिस्टेंस q को कवर करने में उतना ही टाइम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन अलग है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक का एक्सेलरेशन ज़्यादा मान लें तो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है वो उतनी ही डिस्टेंस क्विकली कवर कर लेगा, क्योंकि फास्टली एक्सेलरेट होगा, फास्टली स्पीड एक्वायर करेगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा है ड्यू टू दैट। तो यहाँ पर P को जो टाइम लगा है वो है TP और इसको जो लगा है वो है TQ। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू। क्लियर हुआ। तो अब आपको सोचना है यहाँ पे हमें रिलेट क्या करना है। U दोनों के लिए ही 0 लिया जाएगा, इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट। S डिस्टेंस, टाइम T और U और A, ये 4 लोग आपको दिख गए। ये यहाँ पर या तो गिवन है या नोन है, इनको रिलेट करना है। ऐसी इक्वेशन ढूंढिए जिसमें ये 4 लोग आ जाते हों। कौन कौन से 4 लोग, S, U और A और T। S, U, A और T, ये 4 जिस इक्वेशन में आ जाते हैं वो इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं लिख देता हूँ, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U जो अगर 0 हो दैट टाइम S जो होता है वो हाफ AT स्क्वायर हो जाता है। कारण
ये टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज यू 0 है, यहाँ पे ऐसा ही है। नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू ये जो है यहाँ पर रखी जाएगी, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 1/2 देन क्यू ई डिवाइडेड बाई एम एंड देन टी स्क्वायर। ना यहाँ से आप देख लो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों ही पार्टिकल के लिए सेम टू सेम है, दे विल बी ट्रीटेड लाइक कांस्टेंट। एस दोनों ही लोग इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दोनों का ही चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो यानी बस टी और एम दे आर वेरिएबल, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। फ्रॉम हियर वी कैन से कि टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एम, सो वी कैन से टी पी अपॉन टी क्यू दैट विल बी अंडर रूट में एम पी डिवाइडेड बाई एम क्यू। आंसर देख लीजिए, सी ऑप्शन ये करेक्ट हो गया।